अज़्म तिहाल के जो दर्जात हैं वो कई तरह से इसके दर्जात बयान किए गए। हैकेट्स क्लासिफिकेशन है। हैकेट्स क्लासिफिकेशन में जब स्प्लीन बिल्कुल पाल्पेबल नहीं होती है उसको 0 ग्रेड में रखते हैं, 0 स्टेज उसका माना जाता है। और जब स्प्लीन बाय मैनुअल मेथड से पाल्पेबल होती है तो उसको स्टेज 1 कहते हैं। और जब स्प्लीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन और अम्बलाइकस के दरमियान में होती है तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। और जब स्प्लीन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि बढ़ करके वो अम्बलाइकस तक पहुंच जाए तो उसको स्टेज 3 कहते हैं। और मज़ीद जब बढ़ करके अम्बलाइकस से भी आगे पहुंच जाए लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस तक न पहुंचे बल्कि अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के दरमियान में तक महसूस हो तो उसको स्टेज 4 कहते हैं। और जब स्प्लीन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि बढ़ करके वो सिम्फाइसिस प्यूबिस या राइट इलियक फोसा तक पहुंच जाए तो हैकेट्स क्लासिफिकेशन के मुताबिक स्किन का ये इनलार्जमेंट ग्रेड 5 में है, स्टेज 5 में है। इस तरह से हैकेट्स क्लासिफिकेशन के एतबार से ये स्प्लीनोमेगेली के मुख्तलिफ दर्जात हैं। स्प्लीन को एक बढ़े हुए स्प्लीन को एक और एतबार से भी इसके दर्जात को बयान किया गया और इस तरह से उसके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। माइल्ड इनलार्जमेंट या माइल्ड स्प्लीनोमेगेली, मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली और मैसिव स्प्लीनोमेगेली। तो माइल्ड स्प्लीनोमेगेली उस वक्त कहते हैं जब स्प्लीन 5 सेंटीमीटर तक बढ़ी हुई होती है। और वो कौन कौन से अमराज है जिसमें स्प्लीन माइल्ड इनलार्ज हुआ करती है? मलेरिया है, इंटेरिक फीवर है, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है। इन अमराज के मौजूदगी में माइल्ड स्प्लीनोमेगेली हुआ करती है। मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली यानी औसत दर्जे का अज़्म तिहाल उस वक्त कहते हैं जब स्प्लीन बढ़ करके अम्बलाइकस तक पहुंच जाती है। अज़्म तिहाल इतना ज़्यादा होता है कि बढ़ी हुई तिहाल नाफ तक महसूस होती है। और इसके असबाब क्या है मॉडरेट इनलार्जमेंट के? लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, एनीमिया, स्प्लेनिक एब्सेस, वर्मे कबीद यानी हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लीवर। इन अमराज की मौजूदगी में मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हुआ करती है। मैसिव इनलार्जमेंट या मैसिव स्प्लीनोमेगेली बाज़ अमराज की मौजूदगी में स्प्लीन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो राइट इलियक फोसा तक पहुंच जाती है बढ़ करके। जब पाल्पेट करते हैं तो बढ़ी हुई स्प्लीन राइट इलियक फोसा तक पाल्पेट होती है। इम्तिहान बिल लम्स में उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसको मैसिव इनलार्जमेंट कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई गैर मामूली अज़्म तिहाल। गैर मामूली या मैसिव इनलार्जमेंट के असबाब क्या क्या हैं? थैलेसीमिया, कालाजार, मलेरिया। इन अमराज की मौजूदगी में स्प्लीन के अंदर जो अज़्म पैदा होता है, जो इनलार्जमेंट होता है, वो राइट इलियक फोसा तक महसूस होता है। तो ये अज़्म तिहाल के मुख्तलिफ दर्जात थे। अब मैं चंद उन इन्वेस्टिगेशन का भी इस मौके पर जिक्र करना चाहता हूँ ताकि मर्ज़ की तशख़ीस के वक्त उसकी मदद ली जा सके। चूँकि मुख्तलिफ अमराज में
अज़्म हाल वाक़ होता है, स्प्लिनोमेगेली हुआ करती है। बाज़ अमराज में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराते हैं, उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। यूरिन के का एग्जामिनेशन कराते हैं, तो यूरिन में अगर बिलिरुबिन वगैरह मौजूद है, इसका मतलब स्प्लिनोमेगेली जो है ये लीवर डिजीज के नतीजे में है। अगर यूरिन में आरबीसी मौजूद है, कुरैयात हमरा मौजूद है, तो ये इस बात की दलील है कि अज़्म हाल की वजह क्या है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, वरम बेतानकल अपुनी। इसी तरह से टोटल लिकोसाइड वगैरह भी कराते हैं और देखते हैं कि लिकोस डब्ल्यूबीसी की तादाद नॉर्मल रेंज के अंदर है या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज से कम लिकोसाइड्स को दिखाया जाता है, तो उसे इस्तिलाही तौर पर क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया, यानी कुरैयात बैज़ा की तादाद में जब तभी से कम होती है, तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर रिपोर्ट में ल्यूकोपीनिया जाहिर हो तो ये वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू, इंटेरिक फीवर वगैरह में इस तरह की रिपोर्ट मिला करती है। तो इन अमराज के मज़ीद दिगर अलामात और इम्तिहान के ज़रिए से मरीज़ के जिस्म का इम्तिहान करके अपनी तशख़ीस को मुकम्मल करते हैं। और जब ल्यूकोसाइटोसिस हो, यानी कुरैयात बैज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, ल्यूकोसाइट काउंट्स बढ़े हुए हों, तो ये सब किस तरह किन अमराज में बढ़े हुए होते हैं, ल्यूकीमिया में ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह मिला करती है। इसी तरह से खून के इम्तिहान करने पर मलेरिया की जांच कराते हैं, मलेरियल पैरासाइट की जांच कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो मलेरिया की वजह से स्प्लीन बढ़ी हुई है। अगर एलडी बॉडीज़ मौजूद हों, तो एलडी बॉडीज़ का मौजूद होना ये किन अमराज में होता है, कालाजार में, तो कालाजार की वजह से स्प्लिनोमेगेली है। इसी तरह से जनरल ब्लड पिक्चर भी कराते हैं और उसमें देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की नौइयत क्या है, आरबीसी की नौइयत क्या है। जिस तरह की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से फकरुद्दम या एनीमिया का पता चलता है। स्प्लिनोमेगेली के मरीजों में बाज़ दिगर जांच भी कराई जाती है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी कराने की नौबत आती है, जैसे बोन मैरो है, एलएफटी है, ब्लड कल्चर है, और कभी कभी स्प्लेनिक पंक्चर के ज़रिए से भी जांच कराई जाती है और इस तरह से मुख्तलिफ अमराज व असबाब अज़्म हाल का पता लगाया जाता है। अब मैं इस मर्ज़ के मरीज़ों में किस तरह की ग़िज़ाओं और किन किन उमूर से उनको बचना चाहिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, और किस तरह के ग़िज़ाओं को खाना चाहिए। जब अज़्म हाल का मरीज़ आए तो उसको स्टर्नस एक्सरसाइज वगैरह, हैवी वर्क वगैरह करने से उसको बचने की तलकीन करनी चाहिए। और डाइट किस तरह से उसको सजेस्ट करेंगे, ग़िज़ाए लतीफ़ कसीरुत तग़ज़िया, आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ और जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, उन ग़िज़ाओं को तजवीज़ करते हैं। मसलन हाफ बॉइल्ड एग वगैरह, बैज़ाए नीम ब्रश, शलजम, मूली और साग सब्ज़ी वगैरह खाने की उसे तलकीन करते हैं, उसे हिदायत देते हैं। इसी तरह से फाइबर रिच डाइट वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए उसको हिदायत करेंगे। इस मर्ज़ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, चूँकि मुख्तलिफ अमराज के नतीजे में
स्प्लिनोमेगेली होती है, तो अमराज के एतबार से उसूल इलाज को मुतय्यन करेंगे। मिन जुमला इसका उसूल इलाज क्या होगा? असल सबब का इजाला करेंगे, ऑफ द रूट काज, असल सबब का इजाला करें, और मुहल्लिल औराम अद्विया का इस्तेमाल कराएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, ताकि अज़्म तिहाल जो वाक़ हुआ है वो तहलील हो जाए। अज़्म तिहाल के मरीज़ों में जो मामूल मतब अद्विया हैं वो हैं मविज़ मुनक्का, तुख्म काहू, इंजीर विलायती, बरगे झाव, गुले बनफशा, ये सब तकरीबन 5 से 6 ग्राम लेकर के शाम में पानी में भिगो देते हैं और सुबह में उसको मल छान करके अमीरा बनफशा 2 तोला मिला करके मरीज को सुबह शाम खिलाते हैं। इसी तरह से शीरा अनिसून, शीरा मविज़ मुनक्का, शीरा बादियान, शीरा तुख्म फुरफा, ये भी 6-6 ग्राम लेकर के शरबत बनफशा 2 तोला के हमरा सुबह शाम इस्तेमाल कराते हैं। और हब्बे मुहल्लिल भी 2-2 अदद सुबह शाम या तिहाली 2 तोला सुबह शाम इस्तेमाल करना इस मर्ज में मुफीद पाया गया है। एक्सटर्नली भी कुछ दवाओं को पेस्ट बना करके बतौर ज़िमाद इस्तेमाल करते हैं। बतौर ज़िमाद जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हुए हैं इकलिल मलिक, मको खुश्क, अकाकिया, संदल सफ़ेद, ख्यार शंबर, बरगे झाव, मगज, ये सब हम वज़न ले करके अर्के मको में सफूब करके ज़िमाद बनाते हैं और स्प्लीन के मकाम पर हेलो हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ, स्प्लीन के मकाम पर वहाँ ज़िमाद लगा देते हैं। ज़िमाद जालिनूस, ज़िमाद उशुक, ये सब जो है मकामी तौर पर इस्तेमाल करने से इस मर्ज़ में फ़ायदा होता है। असल इलाज इसका अज़्म तिहाल का क्या है? किस मर्ज़ के नतीजे में स्प्लिनोमेगेली है उसको ट्रीट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मलेरिया की वजह से तो मलेरिया को ट्रीट करेंगे तो अज़्म तिहाल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इंटेरिक फीवर की वजह से है, हुम्मा तैफुदिया की वजह से है, जो ट्रीटमेंट इंटेरिक फीवर का है उसको अडॉप्ट करेंगे। यानी असल सबब का इजाला करना ज़रूरी है। किसी कुछ पूछना है तो पूछो। हेलो, किसी को जानना, पूछना, समझना है तो पूछ सकते हो। हाँ, कालाजार में कालाजार एक अहम सबब है स्प्लिनोमेगेली की। हेलो, हाँ बोलो, बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। हाँ, कौन क्या पूछ बोल रहे थे? बोलो, बोलो, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाया। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाया। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। हेलो,
हेलो। हाँ बोलो। हाँ बढ़ता है, ल्यूकेमिया क्या है, कैंसर ही तो है। ब्लड कैंसर। कैंसर को ये देखा किस, कौन सा कैंसर, किस जगह का कैंसर, उसके हिसाब से। आवाज ठीक से नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, नेटवर्क इशू है क्या। हाँ मेरा वीडियो भी यहाँ स्टॉप है। आवाज तुम लोगों की ठीक से नहीं आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलो। ये वीडियो मेरा रुका हुआ है। कौन सा कैंसर। हाँ बढ़ सकता है, ठीक ना, लेकिन हर जगह कैंसर में नहीं बढ़ता है। ट्यूमर तो एक वेग टर्म हो गया ना। ट्यूमर किस जगह ट्यूमर है ये देखना होगा, ठीक है। मामूली हो सकता है बड़े हुए, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर यानी तुम कहना चाह रहे हो। नहीं वो सब में आमतौर पर नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, ये सब में बढ़ जाता है। क्या कर रहा था। हाँ